प्रेज गॉड, हालेलुया, स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे आज का दिन में, प्रभु के दिन में हम यूथ मीटिंग में, हालेलुया, यूथ अलाइव मीटिंग में परमेश्वर की दया के द्वारा यहाँ मीटिंग में आने के लिए प्रभु परमेश्वर ने हमको मौका दिया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि प्रभु की बात सुनना इतना धन्य की बात है। बहुत लोग बात नहीं सुन रहा है, इसलिए मर जा रहा है। हम बात सुनकर हालेलुया जीने के लिए, मरना नहीं जीने के लिए, हमारा आत्मा हालेलुया मरने की अवस्था में नहीं, जीने की अवस्था में रहने के लिए आज यूथ मीटिंग अलाइव मीटिंग को हालेलुया ओ प्रभु ने रखा है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, मसीहा में हमको बुलाया परमेश्वर, नासरी यीशु मसीह नाम में। स्वर्गीय पापा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रभु जवान की उम्र में पापा हालेलुया आपने जान दिया है प्रभु। जवान की उम्र में पापा यीशु मसीह आपका पूरा लहू बहाया। जवान की उम्र में आप हमारे लिए प्रभु आपने मर गए थे, तीसरा दिन जी उठ गया, क्योंकि हालेलुया ओ आपकी राज्य में हमेशा जवानी बनकर हालेलुया ओ हाल का हालेलुया आपका एटर्नल हालेलुया ओ राज्य में पापा हालेलुया हम हमेशा आनंद के साथ भल के साथ रहने के लिए पापा आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। आज का मीटिंग में आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद। चारों तरफ से प्रभु जवानी लोग आके इसमें शामिल होने के लिए अनुग्रह दीजिए पापा, मन दीजिए प्रभु हालेलुया। प्रभु इस शहर में प्रभु हालेलुया एक जवान भी नष्ट की मार्ग में, मृत्यु और नरक की मार्ग में नहीं जाना है। ओ सभी लोग जवानी लोग जीवन की मार्ग बहुत आए तो जीवन की मार्ग आने के लिए आज का मीटिंग में चलाइए पापा हालेलुया। यूथ मीटिंग में हालेलुया चलाइए प्रभु हालेलुया। शुरुआत से लेकर अंत तक आपके अनुग्रह से वो आत्मा की अगुवाई के अनुसार हालेलुया होने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। गवाहियों में, आराधना में, ओ हालेलुया वचन में आप महिमा पाइए परमेश्वर। आपकी ओर से आया हुआ बातों से तृप्त कीजिए प्रभु। जैसा आप बात है वैसे ही हम जीने के लिए ताकत दीजिए प्रभु, सहायता दीजिए। सभी बातों में आपको महिमा मिले। आज का मीटिंग के सामने पोराट कर रही शैतान की कार्य, प्लान, स्ट्रैटेजीज यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। अभी गाना गा के प्रभु की महिमा करेंगे। कोयर टीम आगे आएगा जल्दी से। हमें वह दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया
खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया यीशु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई। यीशुआ तू है आशा मेरी। ओ यीशुआ तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यस हालेलुया। हालेलुया स्तोत्रम। अच्छी बात है, प्रभु की महिमा मिले। नया गाना के द्वारा प्रभु की महिमा कर रहे हैं, अच्छी बात है। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे आगे आराधना के लिए और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। जिरबाबेल प्रार्थना प्रे कर।
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, God, for giving this wonderful time to spend in your presence, Lord. Lord, in which you are, use mom, Lord, in the name of Jesus. Use mom in your way, Lord, in the name of Jesus. She is not teaching, Lord. She is not speaking, Lord. You are speaking through her, Lord, in the name of Jesus. Every satanic traps and every satanic bondage shall be destroyed in the name of Jesus Christ. Lord, in the name of Jesus, in worship and in preaching, Lord, help her, Lord, in the name of Jesus. She is not preaching, Lord. You are preaching through her, Lord, in the name of Jesus. Every satanic traps, every satanic bondage shall be broken in the name of Jesus, destroyed in the name of Jesus Christ. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. हालेलुया, स्तोत्रम। प्रभु की महिमा मिले। प्रार्थना का साथ बैठेंगे। प्रभु हमसे बात करने के लिए वचन के द्वारा। हालेलुया, जैसा प्रभु चाहता है वैसे हम जीने के लिए, आशीष पाने के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। Yes, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, hallelujah. खड़े होकर Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. वचन के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे. Thank you, Jesus. यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी,
पापा आपका नाम में ही सामर्थ्य है प्रभु, आपका नाम ही हमारा जिंदगी है प्रभु यीशु पापा, आपके नाम ही हमें चला रहा है प्रभु यीशु का नाम। हालेलुया, बिना यीशु का नाम हमारी जिंदगी नहीं है प्रभु यीशु पापा। आज दिन हम लोग उद्धार पाए, आज दिन आपकी उपस्थिति में हम इस रीति से है तो पापा हालेलुया, आपका नाम की वजह से सब नामों से ऊंचा नाम किया गया यीशु का नाम ही। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू पापा, हालेलुया, धन्यवाद पापा आज की सुंदर समय के लिए पापा, धन्यवाद देती हूँ। गए हफ्ते से लेकर अभी तक प्रभु तूने हमें संभाला, चलाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आगे के समय तेरे हाथों में सौंपते हुए आपकी आत्मा के द्वारा वचन की पूरा प्रभु चलाइए, आपकी इच्छा को पूरा कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया। इस बैठ जाएंगे। यस, पहला तिमोती उसका 6वां अध्याय का 4वां वचन। छः का 4, पहला तिमोती 6 का 4। हाँ पढ़िए, पेज नंबर 292। तो अभिमानी हो गया, हाँ कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने, हाँ तर्क करने का रोग है, हाँ जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं। सो समझते ही है कि हाँ भक्ति कमाई का द्वार है। यस हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया पापा, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, ये छोटा सा वचन आपके हाथों में हम सौंपते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार बातें कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। यहाँ एक स्वभाव के बारे में लिखी गई है, पहला तिमोती का 6वां अध्याय में 4वां वचन में ऐसा एक स्वभाव के बारे में, उस स्वभाव में से क्या क्या निकलती है वो यहाँ लिखी गई है। कौन से स्वभाव की है? कौन से स्वभाव के बारे में? अभिमानी। कौन सी स्वभाव की? अभिमानी। मतलब आपसे ज्यादा मुझे हिंदी अच्छा से आता है हाँ? घमंड, प्राइड, ईगो, घमंड, मेन बात घमंड है ना, घमंड प्राइड है ना। मतलब एक व्यक्ति के अंदर ये घमंड अभिमानी जो स्वभाव है वो रहेगा तो वो व्यक्ति कैसा रहेगा, उसके बारे में ये 4 और 6 वचन में लिखी गई है। वो व्यक्ति क्या करता है? झगड़ा करता है, हाँ तर्क करता है शब्दों के ऊपर, और क्या करते हैं? डाह करता है और निंदा करता है ना। ऐसा एक मतलब एक घमंडी व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें चलती है। मतलब घमंड इन सारे बातों को क्या करता है? लेकर आता है। बोला है तो घमंड के बच्चे हैं सब कुछ, ये सारे स्वभाव, अभी जो झगड़े करना, तर्क करना है ना, ये सारे बातें कहाँ से उत्पन्न हो रही है? घमंड से ये सारे बातें उत्पन्न हो रही है। हालेलुया। एक व्यक्ति के अंदर घमंड जब आती है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? इन सारे बातों में से निकलता चलता है। हालेलुया। तो आज दिन एक व्यक्ति के बारे में हम सीखने वाले हैं। कोई बता सकते हैं? राहेल के बारे में आज दिन हम सीखने वाले हैं। निकालिए उत्पत्ति का 29 का 17 निकालेंगे जल्दी जल्दी। उत्पत्ति का किताब उसका 29 का 17 वचन। लिया के तो
धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। इसीलिए याकूब ने, जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरे सेवा करूंगा। हालेलुया, यस हालेलुया। हम गए हफ्ते प्रभु के अनुग्रह से लिया के बारे में सीखे थे। हालेलुया। तो आज दिन प्रभु के अनुग्रह से हम लोग राहेल के बारे में कुछ बातें सीखेंगे कि उनके जिंदगी में आशीष क्यों रुक गया है, उनके जीवन में ऐसा प्रभु लिया के ऊपर क्यों अनुग्रह दिखाया, राहेल के ऊपर क्यों ऐसा अनुग्रह नहीं दिखा पाया। वो बातों को आज दिन प्रभु के अनुग्रह से सीखेंगे। हालेलुया। हम देखेंगे यहाँ लिया और राहेल दोनों लाबान की 2 बेटी है। तो बड़ी वाली का नाम है लिया, उसका धुंधली आंखें थी, तो उसके बारे में गए हफ्ते में सीखे। और दूसरी लड़की राहेल, राहेल कैसी थी? रूपवती और सुंदर थी, है ना। तो यहाँ राहेल के बारे में उतना कुछ लिखी गई नहीं है, मगर राहेल एक घमंडी लड़की है। उसकी खूबसूरती को देखकर, उसके अंदर के टैलेंट्स को देखकर, उसके रूप को देखकर, क्योंकि कोई भी उन्हें देखेंगे तो जरूर उसे चाहते थे, उतना रूपवती और सुंदर थी वो। जरूर एक खूबसूरत लड़की के अंदर जरूर घमंड रहेगी ही रहेगी। प्रभु में होकर भी कुछ कुछ लोगों के अंदर रहता है। हालेलुया। रूपवती सुंदरता रहना बुरा बात नहीं है, अच्छा है, वो प्रभु ने दिया हुआ वरदान है वो भी। मगर इसमें से घमंड निकलने के लिए बहुत चांसेस होती है। हालेलुया। घमंड निकलने के लिए बहुत चांसेस होती है। मेरे स्कूल में मुझे एक नाम देते थे हमेशा कि 10th क्लास में एक लेसन रहता था हमारा शेक्सपियर का। तो उस लेसन में उसका नाम मैं अभी भूल गई, सोफिया कुछ तो रहता था, लड़की का नाम, हीरोइन था वो। सब लोग मुझे वो नाम से बुलाते थे कि मतलब उसके अंदर वैसा वर्णन किया गया था वो नॉवल में। उतना नहीं हूँ मैं जानती हूँ, मगर ऐसा नाम मुझे क्लास में दिया था। तो उस समय में मैं ऐसे सोचती हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, ऐसे मैं सोचती थी सच में। मगर बाद में पता चला कि मैं उतना कुछ नहीं है। हालेलुया। खूबसूरती प्रभु में होता है। यस हालेलुया। यस, यहाँ आने के बाद और मुझे ज़्यादा पता चला, मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ रहते हैं अच्छे लड़की। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है। तो एक वचन हम लोग निकालेंगे, नीति वचन खोले एक बार। नीति वचन उसका 11वां अध्याय, नीति वचन उसका 11वां अध्याय 22। हाँ, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, हाँ वो कुकून में, तुतून में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। जो खूबसूरत लड़की, वो आज केवल लड़की नहीं, लड़काओं के बारे में भी, हाँ लड़काओं के अंदर भी घमंड रहता है। 6 पैक 4 पैक है ना, दिखाते है ना, बॉडी बिल्डर्स, हैंडसम, कोई भी कुछ लड़की से ज्यादा वो लोग ही घमंडी होते हैं। हालेलुया। तो किसी के लिए भी हो जो घमंड हो रहा है, उनके लिए आज का वचन है, मेरे लिए भी। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। तो देखेंगे यहाँ, जो लड़की खूबसूरत होती है उनके अंदर विवेक नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, हाँ नम्र स्वभाव नहीं होता, वो कैसी है? तुतून में सोने की नथ पहनी हुई सुअर के समान। सुअर को सोने की नथ पहना के छोड़ो, कहाँ जाएगी? पहले हाँ किधर? कीचड़ में जाके पहले वही रखती है, वो जो नथ है नथ को ही रखती है। मतलब सोना कितना भी खूबसूरत हो, मतलब सोना कितना भी वैल्यूबल हो, वो जिनके हाथ में रहना है वो तभी ही वैल्यू है। वो सुअर के क्या बोलते हैं, हाँ नथ बोलते हैं ना, हाँ नथ के लगाया उसे, तो डायरेक्ट जाके कहाँ जा रही है? वो कीचड़ में ही जाके उसे, तो उसको वैल्यू है वो सोना को नहीं। ऐसे ही खूबसूरती हो या कुछ टैलेंट्स हो, एक व्यक्ति के अंदर रहा, उसके अंदर नम्रता नहीं है, विवेक नहीं है, तो वो कुछ भी फायदा का नहीं है। प्रभु की दृष्टि में सुअर पहनी हुई एक सोने के नथ के समान है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर नम्रता को चाहता है। तो यहां हम राहेल को देखेंगे तो राहेल के अंदर ये चीज हमको नहीं दिखती है। नम्रता की स्वभाव राहेल के जिंदगी में हम नहीं देख सकते हैं।
हालेलुया। लिया के अंदर तो वो स्वभाव है, नम्रता की स्वभाव, दीनता की स्वभाव, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर विश्वास से मांगने की स्वभाव, विश्वास रखने की स्वभाव, अपने आप को कम करके सृष्टिकर्ता के सामने जाके प्रार्थना करने की स्वभाव लिया के अंदर हम देखते हैं, मगर राहेल के अंदर ऐसा स्वभाव नहीं दिखती है हमें। हालेलुया। उसकी खूबसूरती को देखकर, उसकी चाह को देखकर वो घमंडी हुई लड़की है वो। हालेलुया, घमंडी हुई लड़की है। हालेलुया। तो हमने पढ़े हैं घमंड में क्या क्या आता है, झगड़ा करना, डाह, है ना, ये सारे चीजें आता है। देखेंगे हम लोग राहेल के लाइफ को कि उसके घमंड की वजह से उनके अंदर और क्या क्या उत्पन्न हो रही है, देखेंगे हम लोग। निकालिए उत्पत्ति का किताब में 30:1 पढ़ेंगे। हाँ, जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए हाँ उसके कुछ संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी है। हालेलुया। ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आज दिन हमारे अंदर अभी जो कुछ भी राहेल के स्वभाव को पढ़ते वक्त ऐसे स्वभाव हमारे अंदर कहां भी है, तो इसका मूल पिता कौन है पता? घमंड है। घमंड का मूल पिता कौन है? लूसीफर। हालेलुया। लूसीफर स्वर्ग राज्य में महादूतों में एक दूत है, परमेश्वर को हमेशा महिमा करने वाला एक दूत। हालेलुया। मगर उसने ऐसा सोचा कि परमेश्वर से भी ऊंचा मैं बढ़ जाऊंगा। ऐसे उनके अंदर एक घमंड आ गया, उनके वैभव को देखकर, उनकी खूबसूरती को देखकर। हालेलुया। उनकी खूबसूरती, उनकी वैभव, इन सारे चीजों को देखकर लूसीफर के अंदर एक घमंड आ जाता है कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा कर लूंगा मेरे अपने आप को। इस चीज को जब उसने सोचा, बोला भी नहीं, वो सोच को देखकर परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया है? स्वर्ग राज्य में से उसे हटा दिया है। परमेश्वर को सब बातों में से फर्स्ट क्या अच्छा नहीं लगता है मालूम? ये घमंड बात ही अच्छा नहीं लगता है। घमंड के वजह से ही सारे चीजें उत्पन्न होता है, पाप उसके वजह से उत्पन्न होता है। हालेलुया। व्यभिचार से भी बड़ा पाप है घमंड। हालेलुया। 16 में नीति वचन का 16 में ऐसा लिखी होती है, नीति वचन 16 का 18 में ऐसा लिखी होती है, नाशवान होने से पहले क्या चलता है? गर्व। पढ़िए, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। किसी के अंदर भी घमंड आया तो उसका मतलब है कि वो विनाश होने के लिए तैयार है, वो नाश होने के लिए तैयार है, वो परमेश्वर से दूर होने के लिए तैयार है। हालेलुया। यह राहेल की जिंदगी को देखते हैं तो उसका पहला क्या आया है उसके अंदर से? घमंड की वजह से डाह, अपनी बहन के ऊपर डाह आया। मतलब डाह मतलब जलसी। जलसी, उसकी बहन को देखकर जलसी होने लगा। जिनके अंदर भी घमंड रहता है ना, तो वो अपने आप को बड़ा करता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर को भी तुच्छ जानता है घमंडी व्यक्ति। हालेलुया। परमेश्वर को भी तुच्छ जानता है। हाँ, परमेश्वर बोला तो सुनना है क्या मुझे? हाँ, बोलता रहेंगे ऐसे ही, वचन तो ऐसे ही है, मगर मुझे मेरा काम करना है। वो घमंड है। हालेलुया। आत्मिक घमंड भी होता है, मैं पवित्र हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बहुत पवित्र, यीशु का लहू से मैं धो पड़ी। पापी व्यक्ति। यीशु मसीह इसका एक उदाहरण कहता है ना, एक मंदिर में 2 व्यक्ति आके प्रार्थना कर रहे थे। एक व्यक्ति क्या बोलते हैं, टैक्स कलेक्टर है, वो मंदिर के बाहर रह के प्रार्थना कर रहा है। एक व्यक्ति परसी है ना, वो अंदर आके प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु, मैं तो दशमांश देता हूँ, मैं तो उपवास पकड़ता हूँ हफ्ते में 1 बार 2 बार, हाँ, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ। मगर बाहर खड़ा हुआ वो व्यक्ति अपने आप को कम करके, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं उसके जैसा उपवास नहीं पकड़ता, मैं उसके जैसा नहीं रह पा रहा हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु। मगर परमेश्वर दोनों के प्रार्थना में किसका प्रार्थना स्वीकारा है? हालेलुया। टैक्स कलेक्टर का प्रार्थना ही स्वीकारा है। क्यों? परमेश्वर को वही प्रार्थना पसंद आया। क्योंकि हालेलुया, क्योंकि वो अपने आप को कम कर लिया। हाँ, सच में वो पापी है, मगर अपने पाप को उसने प्रभु के सामने ले आके वो अपने आप को कम करके हालेलुया परमेश्वर का सहायता मांग रहा है। हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसा कहता है, कोई भी इस धरती पर
हालेलुया, पवित्र व्यक्ति नहीं है, सभी लोग पाप करके परमेश्वर से दूर हो गए हैं। हालेलुया, हम शुद्ध है तो प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह दिखाया है, हमारे अंदर कुछ भी खूबी नहीं है, हम योग्य नहीं है उद्धार के लिए, मगर प्रभु ने हमारे ऊपर दया अनुग्रह दिखाकर हमें लिया है अपने पास। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, हम किसी के विषय में भी हम लोग जलसी रख रहे हैं तो कहा हमारे अंदर क्या काम कर रहा है? घमंड काम कर रहा है। हालेलुया, परखना चाहिए। यस, हालेलुया। देखिए, पढ़ेंगे नीचे और याकूब से कहा मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। अभी यहाँ क्या कर रही है? पहले बात है डार रखी अपने बहन के ऊपर, अभी पति के साथ क्या कर रही है? झगड़ा रगड़ा। क्या कर रही है? झगड़ा कर रही है। झगड़ा का मूल क्या है? घमंड। मैं बड़ी हूं घर में, मेरा बात सब लोग सुनना चाहिए, मैं कलीसिया में सीनियर हूं, 5 साल से मैं आ रहा हूं, जब कलीसिया शुरू हुआ फर्स्ट विश्वासी मैं ही हूं। घमंड। हालेलुया, हालेलुया। मैं बड़ा हूं, मेरे नीचे ही सब लोग काम करना चाहिए, ऑफिस में मैं ज्यादा, कॉलेज में मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूं। हालेलुया, मार्क्स मेरा देखो कितना आया। घमंड। ऐसे कुछ भी बातें हमारे अंदर आ रहा तो आता है, नहीं आएगा करके मैं नहीं बोलूंगी, आएगा, जरूर आएगा, कितना बड़ा विश्वासी भी हो आता है, मगर हम लोगों को सही करके वहां ही उस बात को कट करके हम आगे बढ़ना चाहिए। वो बात और ज्यादा बढ़ते रहेगी उस घमंड की बात, तो ऐसे चीजें बाहर आने के लिए चांसेस होती है। डर रखना। हाँ, ऐसे घमंड करने वाले, उससे भी ज्यादा पढ़ाई किया या उसका बात किसी ने नहीं सुना तो तुरंत उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, जलसी आ जाता है। हालेलुया। क्यों जलसी आ रही है? क्योंकि उसके अंदर घमंड है कि मैं ज्यादा हूं। क्यों झगड़ा कर रहे हैं? मेरे बात सबको सुनना है क्योंकि मैं बड़ा हूं। हालेलुया, मैं सीनियर हूं। हालेलुया। ये घमंड की चीज पूरी रीति से निकाल देंगे तो हमारे अंदर एक दीन और नम्रता की स्वभाव आती है। हालेलुया। कितना भी पढ़ो, आप नम्रता से रहोगे तो परमेश्वर वो चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखेंगे और एक बात कि इसके अंदर अभी कितने देखे हैं पॉइंट्स हमने? 2। और उत्पत्ति का 31 निकालेंगे, 31 का 19, 31 का 19। हाँ, लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था, पर राहेल अपने पिता के कुल देवताओं को, गृह देवताओं को चुरा ले गई। ये चुराने के स्वभाव कहां से है इसके अंदर? चोरी करने के स्वभाव भी कहां से उत्पन्न हुआ? हालेलुया। राहेल ने पहले ही, हाँ, जब परमेश्वर को, पहले तो उसके जीवन में परमेश्वर नहीं था, मगर जब वो याकूब को शादी की थी तो तब तो वो परमेश्वर को जानती है। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है, परमेश्वर अपने पति को किस रीति से आशीष देकर ऊंचा बढ़ा रहा है, ये सारी बातों को राहेल जानती है। लेया भी जानती है, राहेल भी जानती है, मगर इन दोनों में लेया ही सही रीति से परमेश्वर को पहचान पाई है कौन है परमेश्वर, मगर राहेल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ऐसे कि विश्वास नहीं है। हालेलुया। इसीलिए ऐसे सारे चीजें उनके अंदर से बाहर आ रही है। चोरी करने का स्वभाव। किसको चोरी की है उसने? गृह देवताओं को। हालेलुया। लाबान भी, हालेलुया, मूर्ति पूजा करने वाला एक व्यक्ति है। अब्राहम से लेकर मूर्ति पूजा बंद हो गया है, मगर जब अब्राहम उस शहर को, उस देश को छोड़कर बाहर आ गया, पूरा मूर्ति पूजा सब कुछ छोड़कर बाहर आ गया, मगर बाकी सभी लोग मूर्ति पूजा करने वाले ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो लाबान मूर्ति पूजा करने वाला ही है, मगर परमेश्वर फिर भी उधर ही जाके लड़कियों को शादी करो करके क्यों बोला? हाँ, जानते हैं ये अपने घर वाले हैं लड़कियां, तो जरूर ये लोग विश्वास में आएंगे। अभी दोनों लड़कियों में तो लेया तो प्रभु के विश्वास रखी है। हालेलुया। लाबान की बहन कौन? रिबेका। रिबेका कितना अच्छा से परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ी है। हालेलुया। ये बाकी हित्ती, हिवी और अमोनियो ऐसे जो जातियां हैं, उन जातियों की लड़की के अंदर ऐसा स्वभाव नहीं रहता था, इसीलिए परमेश्वर ने बोला उधर जाओ,
क्योंकि ये जो लड़कियां हैं, आपके घर वाले लड़कियां, उनके अंदर कहा ना तो कहा मेरे ऊपर विश्वास है, क्योंकि तुझे ऑलरेडी देखा है अब्राहम, तेरे आशीषों को देखा है, तू बाहर जाने की वजह से तू नष्ट नहीं हुआ, तू आशीष पाया है। ये आशीष को हम लोग देखते हैं जब रिबेका को शादी करने के लिए जब वहां आता है, तो उस समय में लाबान एक बात बोलता है, लाबान और वहां घर वाले एक बात बोलते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया है, हम देखा है, हमने सुना है। मतलब उन सभी के जीवन में मालूम है कि सच्चा खुदा कौन है, जानते हैं, सभी लोग जानते हैं इन घर में, मगर मूर्ति पूजा वो लोग कर रहे, पूरी रीति से बाहर नहीं आया है। हालेलुया। तो यही विश्वास से परमेश्वर और वो घर वाले भी बोलते हैं कि उधर से ही लड़कियों को शादी कर लो। हाँ, कहा ना तो कहा मेरे विषय में उन लोगों के अंदर एक क्या बोलते ज्ञान है, जरूर वो लोग जान के आएंगे और भी। हालेलुया। मगर यहाँ राहेल की जिंदगी को देखेंगे तो वो नहीं आई है। एक घमंडी लड़की सही रीति से सच्चाई को नहीं जान सकती है। एक घमंड व्यक्ति सही रीति से परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है। तो क्या आया, और तीसरा बात क्या है इसके अंदर, घमंड की वजह से चोरी करने का बात। और निकालेंगे 31 का 32 पढ़ेंगे। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वो जीवित न बचेगा। हालेलुया। अभी राहेल ने याकूब की गृह देवताओं को क्या कर दी है, चोरी करके लेकर गई, चले गई। याकूब, लिया और राहेल अपने बच्चों को, अपने संतान को, अपने सारे धन दौलत को, सब कुछ लेकर अभी लाबान के घर में से निकल गए। वो लोग अपने घर पे जाने के लिए पूरा निकल गए, बाहर आ गए लोग। बाहर आने के बाद तभी लाबान को पता चलता है कि ये सभी लोग मुझसे दूर हो गए, मुझसे ये लोग भाग जा रहे हैं। तो वो पीछे पीछे करते आया। मेन कारण क्या है पता, ये गृह देवताओं की वजह से वो पीछे करके आया है। ये गृह देवता सच में वहां ही रहता तो वो उतना ज्यादा नहीं करता था। वो क्यों गृह देवताओं को इतना इंपॉर्टेंस दिया आप जानते हो? क्योंकि उस जमाने में गृह देवताओं को सोने से चांदी से बनाते थे। वो सोने और चांदी से बनी गई गृह देवता है। हालेलुया। वो सारी चीजों को, सारे मूर्तियों को ये उठा के लेकर आ गई। सच्चा खुदा इसके साथ है, अपने पति को इतना आशीष दे रहा है परमेश्वर, ये सारे बातों के ऊपर विश्वास नहीं है। लेया नहीं लेकर आई है, राहेल ने लेकर आई है। हालेलुया। तो देखेंगे, हाँ पढ़ेंगे। और हाँ, अभी देखिए, अभी लाबान पीछे करता करता आया और पकड़ लिया याकूब को, लेया को, राहेल को, सबको पकड़ लिया। अभी वो पकड़कर बोलने लगा कि मेरे गृह देवताओं को आपने चुरा के लेकर आया। तो तभी वह याकूब बोलते, अरे तू मेरे पीछे के इसके लिए? मैंने सोचा तेरे बेटियों के लिए, तू गृह देवता के लिए पीछा किया? अरे बाप रे। चल देख ले, जिनके हाथ में वो गृह देवता मिलेगा ना, वो मृत्यु की लायक है, ले ले। पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे वो बात। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वो जीवित ना बचेंगे। हालेलुया। वो जीवित ना बचेंगे। और पढ़ेंगे, मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उस भाई बंधुओं के सामने पहचान के ले, क्योंकि याकूब ना जानता था कि राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई है। याकूब नहीं जानता बेचारा, लेया नहीं जानती। हालेलुया। इसीलिए याकूब ने बोल दिया, जिनके हाथ में वो मिलेगा ना, जिसने लेकर आया ना, वो क्या हो जाएगा? जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा जरूर। उसके मुंह से जो बात निकली है वो बात सही हुआ है। आप जानते हो राहेल की लाइफ में जिसने लेकर आया उस देवताओं को, हालेलुया, वो औरत राहेल ही बाद में जल्दी से जल्दी उसकी मृत्यु आ जाती है। हालेलुया। और पढ़ेंगे नीचे, हाँ, और 31 का 24 पढ़िए। (31 का 20, 34, 34, 34, 34, 31 का 34। हाँ, राहेल तो, हाँ, नहीं, राहेल तो गृह देवताओं को ऊंट की काटी में रखे उन पर बैठी थी। हाँ, लाबान ने उसको सारे तंबू में टटोलने पर भी
हाँ, उन्हें ना पाया। हाँ, राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरा प्रभु, इससे अप्रसन्न ना हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं, हाँ क्या है, मासिक गर्भ धर्म से हूं, अतः उससे ढूंढने पर भी गृह देवता उनको ना मिली। और क्या बात निकली उसके अंदर से? झूठ। घमंड कितना दूर लेकर जाता है देखिए। हालेलुया। डाह, झगड़ा और चोरी, झूठ। हालेलुया। एक के बाद में एक, एक के बाद में एक। हालेलुया। ये सारे चीजों में से, ये 4 बातों में से कहाँ भी हमारे अंदर कुछ बात ऐसा चल रही तो, झगड़ा करने का स्वभाव, गुस्सा करने की स्वभाव, हाँ, शॉर्ट टेम्पर, हालेलुया, आज ही प्रभु की उपस्थिति में हम लोग परख कर उस बात को खट कर देंगे। यस, हालेलुया। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि नहीं रहेगा, रहेगा इंसान के अंदर, मगर उसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वो बढ़ते बढ़ते बहुत दूर तक लेकर जाएगा। एक बात होने के बाद एक, एक बात होने के बाद एक, ऐसा बढ़ाते ही लेकर जाएगा घमंड। हालेलुया। सोलोमोन के अंदर घमंड आया तो परमेश्वर ने, आप जानते हो क्या किया है? सोलोमोन के दास को उठाकर राज उनको हाथ में दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर बिल्कुल घमंडी को चाहता नहीं है, देखता है, टाइम देता है उन्हें भी, मगर वो जब तक अपने घमंडी स्वभाव को नहीं छोड़ेगा तब तक परमेश्वर उन्हें आशीष नहीं देगा, उनके आशीष रुक जाएगा। यहाँ राहेल के लाइफ पे हम यही देखते हैं, उनके जीवन में बच्चे इसीलिए नहीं हुआ कि वो घमंडी लड़की है, घमंडी औरत है। हालेलुया। उनके अंदर और भी कुछ कुछ बातें निकलती आ रही है, मगर उनकी घमंड को कट नहीं कर रही है। झगड़ा करने की स्वभाव, झूठ बोलने की स्वभाव, चोरी करने की स्वभाव, डाक करने की स्वभाव, एक यहाँ लिखी गई 4 ही स्वभाव, मगर पर्सनली हम देखेंगे तो और कितना है मालूम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो देखते हैं, और एक वचन निकालेंगे हम लोग, 35 का 17 निकालेंगे एक बार। 35 का 17। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी, तब दाई ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरा बेटा ही हुआ। हाँ, तब ऐसा हुआ कि वह मर गई। कौन मर गई है? राहेल बेन्यामीन को जन्मते वक्त, उत्पन्न करते वक्त मर गई है, अर्दाइश में। हालेलुया। उसकी उम्र कम से कम 30 के अंदर ही है, उसकी उम्र ज्यादा भी नहीं। उसका उम्र इतना छोटी उम्र में कैसे मर गई है वो? याकूब ने एक बात कहा, जिसने वो मूर्तियों को निकाला वो क्या हो जाएगा? अभी जीवित ना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर लेया ने हमेशा एक प्रार्थना करती रहती थी। क्या प्रार्थना करती रहती थी? मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर अनुग्रह दिखाया, मेरा पति का प्रेम अभी तो मुझे मिलेगा, मेरा पति का प्रेम अभी तो मेरे ऊपर आएगा, अभी मेरा पति मेरे साथ रहेगा, है ना? उसका विश्वास की प्रार्थना देखिए। सच में राहेल मरने के बाद याकूब लेया से ही ज्यादा प्रेम किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए उसका विश्वास आखिर में उसको वही पूरा हुआ है। लेट हुआ तो हुआ, मगर अंत तक वो उनका जो विश्वास की बात है वो स्थिर हो गया है। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे हम लोग, निकालिए याकूब की पत्री, याकूब की पत्री 4 का 6 पढ़ेंगे। 4 का 6। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। और 10 पढ़िए इसमें। प्रभु के सामने दीन बनो, हाँ, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। ले का सीक्रेट यही है। हालेलुया। उसने दीन होकर परमेश्वर की उपस्थिति में रही और परमेश्वर का पूरा मार्क्स उसने पाली है। हालेलुया। 100 की 100 शिरोमणि बना दिया परमेश्वर ने उसे। हालेलुया, हालेलुया। कितना बच्चे उनका? गहरा है ना? हाँ, सॉरी, हाँ, 7 बच्चे है ना? 7 बच्चे का माँ बनी है वो। बहुत आए ताशीष उसके ऊपर। राहेल के बाद में पूरा उसी का प्यार।
हालेलुया। याकूब का पूरा प्यार राहेल के ऊपर, घर की बड़ी वही, सबको झटानी वो, क्या बोलते हैं, हाँ मालकिन, घर का पूरा मालकिन वही है। हालेलुया। मतलब वो दीन होकर सब कुछ पाई है, मगर राहेल घमंड होकर, अभिमानी होकर परमेश्वर की विरुद्ध बन गई है। हालेलुया। आज दिन हम लोग को परखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या बातें चल रही है, किस बात से भी हम लोगों को घमंड होने का जरूरत नहीं। पौलुस इसीलिए एक बात कहता है, मैं घमंड होऊंगा तो किसके लिए घमंड होता हूं? यीशु मसीह के विषय में मैं घमंड होता हूं। यीशु मसीह को मैंने पाया है, यीशु मसीह मेरे अंदर आया है, इस बात के लिए मैं घमंड होता हूं। और कुछ भी मेरे लिए क्या है? खुड़ के समान है। मैं कितना भी पढ़ाई किया, गमालियल यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई किया है, हालेलुया, इतना पढ़ाई किया, फिर भी वो बोलता है वो सब कुछ भी नहीं है। मेरा यीशु मसीह के कारण मैं घमंड होता हूं। हालेलुया। हम घमंड होने के लिए कुछ भी नहीं है हम लोग। जब हम जीरो बनेंगे तभी ही परमेश्वर हमारे बाजू में एक बन के रहेगा। हालेलुया। समझ में आया? एक के बाजू में कितना भी जीरो रखो, उसका वैल्यू बढ़ता ही रहेगा। एक ही नहीं है, पूरा जीरो है तो कुछ वैल्यू नहीं है उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया। मगर हम जीरो बनकर प्रभु के सामने रहेंगे तो वो एक बन के हमारे बाजू में रहेगा। हालेलुया। कितना भी जीरो बनो आप, हालेलुया, हमें वैल्यू बढ़ते ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन प्रभु की उपस्थिति में हम लोग दीन होकर परमेश्वर के आशीषों को पाएंगे। हालेलुया। शिरोमणि बनाने के लिए परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को, हालेलुया, प्रभु में बुलाए गए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है कि शिरोमणि बनाने के लिए। हालेलुया। मगर जब हम दीन होकर परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र होकर रहेंगे तो तभी ही, हालेलुया, हमारे जीवन में कार्य होता है। परमेश्वर की आशीषों को हम देख सकते हैं। खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अंदर कितना बड़ा भी टैलेंट रहने दो, खूबसूरती, कुछ भी हो, हमारे अंदर नम्रता नहीं है तो परमेश्वर की दृष्टि में सुअर पहनी हुई एक नथ के समान, सोने के नथ, वो सोने का ही नथ है, मगर वो हमेशा कहाँ लेकर जाता है वो सोने के नथ को? कीचड़ में ही, हमेशा कीचड़ में ही रहता है। कीचड़ से उठेगा तो वहां नथ नहीं दिखती, कीचड़ ही दिखती है उसके मुंह में। हालेलुया, यस, हालेलुया। आज दिन प्रभु हमें, हालेलुया, शिरोमणि बनाना चाहता है। सुअर पहना हुआ सोने के नथ के जैसा नहीं, हमें शिरोमणि बनाना चाहता है। हालेलुया। नम्र और दीनता परमेश्वर, हालेलुया, चाहता है। नम्र और दीनता, हालेलुया, परमेश्वर चाहता है। यस, हालेलुया। हमारे अंदर ऐसे कुछ भी चीज है तो क्या है कारण? किस बात से हम घमंड हो रहे हैं? कौन सी ऐसा बात है घमंड होने के लिए हमारे अंदर? एक बार अपने आप को परख लेंगे कि प्रभु की उपस्थिति में हम दीन होकर, नम्र होकर, यस प्रभु यीशु मसीह, मैं कुछ भी नहीं हूं, नथिंग लॉर्ड, मैं कुछ भी नहीं हूं। यस, हालेलुया। जो कुछ भी करना है वो तू ही कर सकता है प्रभु। मेरे पढ़ाई, मेरे जॉब, मेरे शादी, जो कुछ भी है वो तेरे वजह से ही हो सकता है। मेरे पढ़ाई की वजह से, मेरे ज्ञान बुद्धि की वजह से, मेरे खूबसूरती की वजह से कुछ भी नहीं हो सकता प्रभु। तेरे अनुग्रह मेरे ऊपर रहने दे। एक सुंदर लड़की परमेश्वर के हाथों के नीचे अपने आप को नम्र करके, दीन करके प्रभु के हाथों में आ गई। प्रभु ने उसे, हालेलुया, वो खूबसूरत लड़की को, हालेलुया, देश की पटरानी बना दिया है। यस, एस्तेर परमेश्वर के हाथों में दीन और नम्र स्वभाव के साथ अपने आप को पूरी रीति से सौंप दी है। उस जमाने में एस्तेर से भी बहुत खूबसूरत लड़कियां वहां है, मगर हालेलुया, किसी ने किसी को भी पटरानी नहीं बनाया। जो नम्र और दीन होकर प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को सौंप दिया, उसी लड़की को परमेश्वर ने शिरोमणि ठहराया है। आज दिन हम प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को कम करके, दीन करके, आपके अंदर की टैलेंट प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है, नथिंग। पौलुस कहता है मेरे सारे टैलेंट्स, मेरे पिछले जिंदगी सब कुछ खुड़ के समान है, वो कुछ भी नहीं है। मेरे आगे रखा गया
उस निशाने की ओर मैं दौड़ता चला जा रहा हूं। मैं घमंड करूंगा तो मेरा यीशु मसीह के हालेलुया, यीशु मसीह को हालेलुया वजह से ही मैं घमंड करूंगा। यस हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम सोचते हैं गुस्सा क्यों आ रही है, हम सोचते हैं ऐसा बातें क्यों मेरे अंदर चल रही है, हम सोचते हैं क्यों मेरे अंदर ऐसा डाह की स्वभाव है, हम सोचते हैं कि क्यों ऐसा स्वभाव मेरे अंदर चल रही है, मगर इसका पीछे घमंड की एक स्वभाव काम कर रहा है। पहले उसको जड़ के साथ साथ निकाल के हम आग में डाल देंगे तो बाकी की सारे बातें निकल जाएंगे। हो थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ प्रभु यीशु। इसीलिए पौलुस कहता है मेरे अंदर बहुत सारे वरदाने हैं, मेरे अंदर प्रकाशन है बहुत सारे, मगर मैं फूल ना जाऊं इसीलिए शैतान के एक दूत मेरे पास आया, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि फूलने के वजह से वो मुझसे दूर हो जाएगा। पौलुस फूलने के वजह से मुझसे दूर हो जाएगा, इसीलिए परमेश्वर ने एक छोटा सा खाट उसके पास रखा है, शैतान की दूत को वहां छोड़ दिया है। वो 3 बार प्रार्थना किया, फिर भी वो कह रहा है, परमेश्वर कहता है तेरे बलहीन अवस्था में मेरे अनुग्रह काफी है तेरे लिए। यस, वो सच्चाई को जान लिया और नम्रता से परमेश्वर के पास दीनता से वो रहने लगा। यस हालेलुया। हमारे अंदर की वरदाने, हमारे अंदर की खूबसूरती, हमारे अंदर की खूबियां, ये सारे बातें हमें घमंड में ले जाने के लिए अवकाश होती है। इसीलिए हर दिन अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में परख कर जो कुछ भी बातें हमारे अंदर चल रही है उसे छोड़ने के लिए अपने आप को समर्पण करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, स्तोत्रम। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे बात किया है। हालेलुया। घमंड इतना भयानक पाप है, घमंड शैतान की स्वभाव है। एक बार हालेलुया पश्चाताप की प्रार्थना आपके मन में करो। हालेलुया। पश्चाताप करने वजह से पापों को क्षमा मिलता है। ओ हालेलुया, हालेलुया। घमंड एक पाप है, पश्चाताप करेंगे तो प्रभु के सामने हमको क्षमा मिलता है, घमंड में से छुटकारा मिलता है। हालेलुया, ओ हालेलुया। यीशु मसीह मुझे क्षमा कीजिए। कहाँ भी आप कहे हालेलुया, जीवन में घमंड की बात है तो हालेलुया माफी मांगो। हालेलुया। यीशु मसीह आपका पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, घमंड की स्वभाव में से मुझे छुटकारा दीजिए प्रभु। घमंड सोच विचार प्रभु पढ़ाई के विषय में, प्रार्थना भक्ति के विषय में, पढ़ाई के विषय में, भक्ति के विषय में, खूबसूरत के विषय में, बातों के विषय में, ओ हालेलुया कुछ बातों के विषय में पापा मैं घमंड से फील हुआ है, मुझे क्षमा कीजिए। आपका पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। लहू मेरे लिए बहाया, इसलिए बहाया, मेरा घमंड को क्षमा करने के लिए लहू बहाया। मेरा घमंड की सजा आपकी कंधों पे आपने लेकर मेरे लिए मर गया, गाड़ा हो गया। यीशु मुझे क्षमा कीजिए। हम लोग ने स्वीकार किया, नम्रता यीशु को स्वीकार किया है। हम नम्रता यीशु को देखते ही समय हमारा अंदर शरीर के कार्य को मार डाल सकता है। हालेलुया। सब लोग मेरा पीछे बोलिए, यीशु मसीह आपका अंदर नम्रता है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा, स्पिरिट ऑफ मीकनेस, स्पिरिट ऑफ जेंटलनेस, स्पिरिट ऑफ जेंटलनेस, स्पिरिट ऑफ मीकनेस। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह नम्रता से रहने के लिए, नम्रता का स्वभाव आप में है प्रभु, आप मुझ में है, आप मुझ में है। बोलिए यीशु मसीह आप मेरा अंदर है, मेरा अंदर घमंड नहीं है, नम्रता है। यीशु की नम्रता, यीशु की नम्रता, यीशु की नम्रता, यीशु की नम्रता है। यीशु मसीह बोलिए, बोलिए यीशु मसीह आप मुझ में है, मेरा अंदर आपका नम्रता का अभिषेक और स्वभाव है प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारे महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह नाम में, आमीन। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु की महिमा करके बैठेंगे। हालेलुया।